गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मेरा व्लॉग जो है वो आज स्कूल से स्टार्ट हो रहा है। 9:30 बजे का टाइम था, असेंबली वगैरह हो गया था। हमारे बस 9 to 12 के बच्चे नहीं आए थे, बाकी 6 to 8 के बच्चे आए थे। तो हम यहाँ बैठे थे और साथ में बातें कर रहे थे। और कुछ बातें क्या थी, बातें थी हमारे स्कूल के, डिस्कशन हो रहा था जो हम ऑनलाइन वर्क भेजते हैं उसके बारे में। और बस मैंने यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली थी। आज पहने हैं हमने पीले पीले कपड़े और मैं आई हूँ पीछे, स्टेज के पीछे, क्योंकि गर्मी होने लगी है। धूप में तो अभी बैठा नहीं जाता। तो देखिए, आज है थर्सडे और थर्सडे में आज सारी मैम हमारी पीले कपड़े पहन के आई हैं। सुबह आप लोगों से बात नहीं हुई, बाकी फिर पूजा वगैरह की, सारे काम किए, तो उसमें समय नहीं मिलता सुबह के समय तो स्पेशली। और कुछ मेरी भागम भाग होती भी है। और मैं इधर आई हूँ, मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि अभी करेंगे कॉपी चाय है। आज बच्चे नहीं हैं 9 to 12 वाले, 6 to 8 वाले तो बच्चे हैं। 10th और 12th के प्री बोर्ड चल रहे हैं और 9th और 11th के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, एनुअल एग्ज़ाम। तो आज सबकी छुट्टी है, तो क्लासेस आई नहीं हैं, तो हम आज फ्री हैं। फ्री नहीं है मतलब बंडल है हमारे पास में, बंडल चेक करेंगे और बस अपना इसी तरीके से। आज तो सिर्फ बंडल ही है, बंडल चेक करेंगे। अब तो बस इतनी भी बात कर ली, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। बैठ गए हैं अपनी कॉपी चेक करने। देखिए देखिए, कॉपी चेक करते हैं। अकेले बैठे हैं क्लासरूम में, करते हैं कॉपी चेक। चलिए करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love. और मैं यहाँ पे स्कूल से आ गई थी और मेरा झाड़ू और पोछा बरामदे में और इसमें बचा हुआ था, क्योंकि आज था थर्सडे तो पूजा करने में काफ़ी समय निकल जाता है, इसीलिए तो फिर आते ही बस मैं अपने काम में लग गई। पहले मैं झाड़ू करूँगी, पोछा करूँगी और फिर मिलूँगी आपसे। समय 5:50 हो गई है और अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो मैं आई थी ड्राइंग रूम में, तो मुझे करनी है पूजा, क्योंकि मेरा पूजा घर जो है ड्राइंग रूम में ही है। और आज है थर्सडे, पीला पीला पहन रखा है। आज थर्सडे की वजह से जो पूजा होती है वो लगभग 1 घंटा लग जाता है। जैसे नहाना, कपड़े पहनने, तैयार होना, फिर उसके बाद आधा घंटा पूजा में भी लग जाता है, फिर चाय वगैरह पीना। तो इन सब चीज़ों में लगभग 1 से सवा घंटा लग जाता है। और इसी वजह से सुबह थर्सडे वाले दिन मैं हर बार लेट हो जाती हूँ, और मैं आज भी लेट हो गई। और जब स्कूल से आई 1:30 बजे, तो घर जो बिखरा हुआ था और जो गुस्सा आया घर के बिखरने से, अरे भाई सीधी सी बात है, सुबह से लगे लगे ये समय हो गया था, यानी 1:30 बज गया था। और फिर घर में अगर साफ़ सुथरा ना हो तो घुसो घर में तो बड़ा गंदा लगता है, बहुत गुस्सा आता है। खुद पे आता है, किस पे आएगा, खुद पे गुस्सा आता है। खुद पे क्यों आता है भाई, समय से और आधा घंटा पहले उठ जाते तो क्या फ़र्क था। लेकिन मुझे आज सुबह याद नहीं रहा कि आज थर्सडे है, और जिस दिन थर्सडे होता है उस दिन मैं घंटा पहले उठ जाती हूँ। तो मेरा अभी फ़िलहाल में अलार्म जो है वो 5:15 का है, तो मैं 5:15 से 5:30 के बीच उठ जाती हूँ। तो और थोड़ा सा 15-20 मिनट पहले उठ जाती। इस कमरे में पोछा लगा दिया था और मैं बाहर बालकनी में मैंने पोछा लगा दिया था, अंदर का पोछा छोड़ दिया था। मैंने कि आके लगाऊंगी। कहते बच्चे जब घर अकेले होते तो कुछ ना कुछ गंदा हो जाता, तो फिर मुझे दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ी आके। और अभी मैं किचन में कितना ही सारा काम करके आई हूँ। जो मेरे शाम का काम होता है वो मैंने कर दिया है। रात के खाने का काम ऐसे कैसे ही बाकी है, वो जा कर के अब करूँगी।
तो चलिए पहले पूजा करते हैं अपनी, उसके बाद मिलते हैं आपसे। आ गई हूँ किचन में और ये है वो प्रसाद। आज थर्सडे वाले दिन प्रसाद चढ़ाते हैं ना हम, चने की दाल और गुड़। तो गुड़ आज मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने उसकी जगह शक्कर रख ली थी। और इधर अभी जाती जाती सर्दी है तो मैंने यहाँ पे दूध चढ़ाया है। आप लोगों ने देखा भी था कि मैंने खोया निकाला था। तो आज कुछ अच्छा सा बन रहा है। अच्छा सा क्या बन रहा है? आज बन रहा है फिर से गाजर का हलवा। एक बार ही पहले बना था और एक बार अब बनाऊंगी मैं गाजर का हलवा। अच्छा लगता है ना, सर पे दुपट्टा। मैं तो सही बताऊँ ना आपको, मतलब सर पे दुपट्टा रखना भूल ही गई। ना तो कभी ससुराल ऐसा जाना होता और ना ही सर पे दुपट्टा होता, ना कुछ। आप लोग भी देख रहे होंगे 4-5 महीनों से। तो बहू से तो तभी लगते हैं जब सर पे दुपट्टा हो अच्छे से। देखिए अच्छा लग रहा है ना, मुझे अच्छा लगता है सर पे दुपट्टा रखना। अब संजीव थे तो मैं जल्दी जल्दी जाती थी गाँव में और अच्छा लगता है। एक फीलिंग सी आती है कि हाँ हम भी बहू हैं, कि हमारा भी परिवार है, किसी परिवार के हम भी सदस्य हैं। तो ये फीलिंग आती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब तो फीलिंग्स ख़त्म हो गई, अब ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। बस होली पे जाओ, दिवाली पे जाओ और दिए जला करके चले आओ। अब और कोई बाकी नहीं है मेरा रिश्ता मेरी ससुराल से। कभी बताऊंगी आप लोगों को। एक अंदर से ना हुक सी उठती है जब इस तरह की बातें आती हैं या जिक्र होता है तो, और स्पेशली जब मैं सर पे दुपट्टा रख लेती हूँ तो मुझे, चलिए कोई नहीं, समय की मांग है। समय बड़ा बलवान है, कब क्या करा दे कुछ नहीं पता। ये थोड़ा ही ना पता था। तो चलिए करते हैं अपना काम। आज का खाना, और खाने में क्या बन रहा है? ये है आटा, और वो भी मिस्सा आटा जो बेसन वाला है। इसको मैंने अच्छी तरीके से गूँथ लिया है और 15-20 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी और फिर मैं इसकी रोटियां बना लूँगी। आप चाहे तो ऐसी पतली पतली रोटियां बना सकते हैं या थोड़ी इससे मोटी। मैं ये 2 रोटी गाय की बनाऊंगी, फिर उसके बाद में थोड़ी मोटी रोटी बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं चूरमा, और वो भी एक अलग तरीके से। तो चलिए पहले रोटियां बना लेते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't. और यहाँ मेरी रोटियां बन करके पूरी तैयार है। और अब मैंने लिया है मिक्सी का जार, बड़े वाला जो जार है, और उसमें इन रोटियों को, 2-3 रोटी को एक साथ में टुकड़े करके इस तरीके से डाल लूँगी, छोटे छोटे टुकड़ों में। ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं डालेंगे, नहीं तो पीसने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। और इसमें 2 चम्मच डालूँगी मैं एक बार की 2-3 रोटी में शक्कर या बूरा, आप जो भी इस्तेमाल करें। और 2 चम्मच डालूंगी घी। इससे ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, नहीं तो चिपक जाएगी। और फिर बस इसे ग्राइंड कर लेंगे। इस तरीके से सारी जो रोटियां हैं थोड़ी थोड़ी लेकर के, 2-3 रोटी लेकर के इस तरीके से तोड़ तोड़ के हम डालते जाएंगे और शक्कर और घी डाल करके ग्राइंड करते चलेंगे। ऐसा इतना मीठा नहीं डालेंगे कि जितनी ज़रूरत है, बाद में भी हम मिला सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा मीठा डालने से और ज़्यादा घी डालने से चिपक जाता है हमारा ये चूरमा। तो बस थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उतना ही वो कर लेंगे, बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। चलिए ग्राइंड करते हैं पहले। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat.
और ये अच्छी तरीके से बुचर गई हैं, यानी मिक्सी में ग्राइंड हो गई हैं। अब इसमें जितना आप मीठा खाते हैं आप चेक करके डाल सकते हैं, उतना ही मीठा डाल लेंगे और उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और साथ में जितना आप इसमें घी डालना चाहते हैं आप उतना घी डालेंगे, अच्छी तरीके से मिलाएंगे पहले मीठे को। घी भी हम बाद में ही डालेंगे क्योंकि फिर इकट्ठा सा हो जाता है। और देखिए इस तरीके से बगैर घी डाले ही हमारे लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर कम घी खाने वाले हैं तो आप कम घी में भी बना सकते हैं इसे, और ज़्यादा घी अगर आपको पसंद है आप तो ज़्यादा घी भी इसमें डाल सकते हैं। तो मुझे जैसा घी पसंद था, यानी कि मैं तो खूब अच्छे से खा लेती हूँ, इस तरीके से मैंने इसमें घी मिला लिया। और देखिए कितनी चिकनाहट है और कितने अच्छे ये लड्डू बने हैं। वही टेस्ट आता है जो हमारा हाथ के चूरमे वाला टेस्ट आता है, यानी बचूर करके हाथ से हम जो चूरमा बनाते हैं सेम वही टेस्ट आता है। और सारे लड्डू बस अब बना करके मैं रख लूँगी और दिखाती हूँ आपके कि कितने अच्छे बने हैं। और देखिए हमारे चूरमे के लड्डू तैयार है, एकदम बढ़िया बने हुए हैं। साथ में है दूध, और इससे बढ़िया खाना नहीं हो सकता, स्पेशली व्रत का। बना करके देखिएगा और फिर बताइएगा मुझे। तो देखा आपने, चूरमा बनाया है मैंने। आज है थर्सडे, और मिक्सी के द्वारा चूरमा मैंने लगभग 15-16 साल हो गए होंगे, क्योंकि हस्बैंड जो मेरे थे वो चूरमा बहुत खाते थे और कहते थे कि जब भी मेरा व्रत होता था, चल मुकेश चूरमा बना ले। तो मैं जब चूरमा बनाती थी तो मेरे हाथ बड़े दुखते थे। एक दिन मैंने सोचा, मैंने कि क्या करूं, अब चूरमा उन्हें पसंद है और जो चीज़ पसंद होती है तो ऑब्वियसली वो चीज़ ज़्यादा खाई जाती है और बनाई भी जाती है ज़्यादा घर में। तो एक दिन मैंने ऐसे ही, मैंने कि बारीकी तो करना है, चल रोटी करके देखते हैं। और रियली में आप विश्वास कीजिए कि इसका स्वाद वही ट्रेडिशनल वाला स्वाद होता है जो हाथ के बनाए हुए चूरमे का होता है। मुझसे नहीं बनता था और वो खाते बहुत थे। और फिर तो क्या हुआ कि जब मैं व्रत रखती तो तुरंत कहते, चलो चूरमा खाते हैं, चूरमा बनाते हैं। अब तो तू बना लेगी, अब तो तू कर लेगी, इसको जल्दी से कर लेगी, तूने नई ट्रिक ईजाद कर ली है। तो उनके हाँ चलो कोई 10 साल तो उन्हें गए हुए ही हो गए हैं। 10 साल से तो खैर 10 साल उन्हें गए हुए हो गए हैं, तो 10 साल से ज़्यादा की बात है ये। तो मैं चूरमा बनाती थी और मैं जब भी चूरमा बनाती हूँ मुझे उनकी बहुत याद आती है। इसलिए मैं अब चूरमा कम बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि जब मैं चूरमा बनाती हूँ तो वो पुरानी यादें हैं जो निकल कर के बाहर आती है। यही रीज़न है कि मेरे घर में चूरमा कभी कभार बनता है। आज भी लगभग 2-3 महीनों के बाद चूरमा बना है। और जबकि मैं पहले जब व्रत रखती थी, लगभग मैं हर मंडे का व्रत रखती थी पहले और थर्सडे का, दोनों का। तो मंडे में नहीं बना तो थर्सडे में बनेगा, और थर्सडे में नहीं बना तो मंडे में फिर नेक्स्ट ज़रूर बनता था, क्योंकि वो खाते ही इतना थे। चलो खैर कोई बात नहीं, करती हूँ इस वीडियो का एंड। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।